Hello everyone, welcome to the another class of Information and Technology. Like you all know that in the last class we have started part B of the book or part B of the course, that is subject skills. In part B we have 7 chapters altogether, and out of these 7 chapters we have studied from chapter 2 to chapter 7. We don't have to study chapter 1. So in chapter 2 we have already started web application in the last class. In web application we came to know what are the different options that is available for the person with disability, like keys like sticky key, filter key, toggle key, different options we have in mouse settings, and the different sound settings option. After this topic, the next few topic that is there, that is network. What is network? Then we will talk about the different type of network. Basically we will talk about the different structure, the architecture of network, that is P2P and client server architecture. This is something that you have learned in class 8 also, if you can recall. Then in the next topic we will talk types of network, that is something very familiar to all of us, like LAN, MAN and WAN. Then in the next topic we have internet, something very commonly used and something about this thing we can't imagine anything. अगर ये आप मेरा वीडियो देख पा रहे हैं तो इंटरनेट के कारण है क्या, काफी लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा और सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा. देन वी हैव www, वर्ल्ड वाइड वेब. बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहते हैं कि आखिर www क्या है, क्या यही इंटरनेट है, क्या सब कुछ यही मैनेज करता है. इन सभी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे. मैं कोशिश करूंगा जितने भी टॉपिक मैंने ब्लैक बोर्ड में लिख कर रखा है, सारे टॉपिक को मैं एक एक करके आपको आज इसी क्लास पे एक्सप्लेन कर पाऊं. तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट वी आर सपोज्ड टू कवर टुडे. You know that the chapter is lengthy, so we have to cover the things session by session. So let's start network. In general, अगर हम नॉर्मल बात करें, नेटवर्क किसको कहते हैं? जब लोगों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन हो. बहुत सारे आप मूवीज वगैरह देखते हो या फिर बहुत सारे लोगों को बात करते हुए सुनते होंगे कि मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा है. किसी पॉलिटिशियंस को बात करते हुए सुनते होंगे कि वो सारे मूवीज या वेब सीरीज वगैरह में कि आपका बहुत अच्छा नेटवर्क है, प्लीज मेरे ये फेवर कर दीजिए, मेरा ये काम कर दीजिए. जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो हम किस चीज को स्पेसिफाई कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एक ग्रुप ऑफ कनेक्टिविटी की. हमारे लोगों के साथ कैसा कनेक्शन है, कितने लोगों तक हमारी रीच है, हमारी अप्रोच है. तो ये नेटवर्क, इसी कॉन्सेप्ट को हम अलग अलग तरीके से कंसीडर कर सकते हैं. जैसे आप एक मूवी आपने देखी होगी, आई एम नॉट गेटिंग द नेम ऑफ द मूवी, सॉरी, डोंट करेक्ट मी. उसमें अक्षय कुमार क्या करता है, वो हॉलीडेज पे आते हैं. वो हॉलीडेज पे आने के बाद वो 12 के 12 सैनिक रहते हैं. उनको एक टारगेट मिलता है स्लीपर सेल को मारने का, और वो 12 के 12 जितने भी आर्मी ऑफिसर होते हैं इंक्लूडिंग अक्षय कुमार, वो मिलकर उन स्लीपर सेल्स को अलग अलग जगह पर जो लोकेट रहते हैं उनको मारते हैं. उनका जो कम्युनिकेशन होता है, उनका जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है, उनका जो तरीका है बात करने का, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट में ये बताने की कोशिश की गई है कि आखिर नेटवर्क काम कैसे करता है. क्योंकि नेटवर्क का मतलब है ए सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइस. जरूरी नहीं है कि वो डिवाइस कंप्यूटर हो, कुछ भी हो सकता है. जब लोगों के बीच में कनेक्शन हो, लोगों का एक बड़ा नेटवर्क हो, कोई मोबाइल डिवाइस के बीच में नेटवर्क हो, कंप्यूटर के बीच में नेटवर्क हो सकता है. तो नेटवर्क इज बेसिकली ए काइंड ऑफ structure in which device of common nature are getting connected with each other. जब हम मोबाइल की बात कर रहे हैं तो मोबाइल का नेटवर्क हो सकता है. जब हम लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप का भी नेटवर्क हो सकता है. सो बेसिकली द टर्म नेटवर्क एग्जिस्टेड इन द बिगिनिंग. नेटवर्क के बाद आया है इंटरनेट. इसकी हिस्ट्री की जब बात करें तो इसकी हिस्ट्री भी बहुत बार डिस्कस हो चुका है. अगर आपने कहीं पर भी सुना है, फिर भी मैं पार्शियली बता देता हूं कि नेटवर्क टर्म आया यूनाइटेड स्टेट्स में. कैसे? Because there was a war, Cold War between United States of America and Russia. तो वहां पर इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी कि आखिर जब हम फील्ड ऑफ वॉर पे वॉर कर रहे हैं हमारे सोल्जर्स, तो अगर वॉर पे हमारे सोल्जर्स बहुत ज्यादा अपने डैमेज हो रहे हैं, मतलब उनकी लाइफ लॉस हो रही है, तो इस चीज को कैसे रोका जाए. इसका सबसे बड़ा कारण अगर पाया गया तो वो जिम्मेदार कौन था, उसका सबसे बड़ा जो रीजन रिस्पॉन्सिबल थी वो थी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंस्टेंट रिस्पॉन्स. तो इसी चीज को दूर करने के लिए उन्होंने सोचा क्यों ना इसके लिए एक स्ट्रक्चर, एक डिजाइन डेवलप किया जाए, एक लेआउट बनाया जाए. और उसी के कारण से डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स
ने एक प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया जिसको हम लोग आरपा बोलते हैं, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। उस प्रोजेक्ट पर उन्होंने क्या काम किया कि एक रूम पे 10 कंप्यूटर्स को रख दिया अलग अलग जगहों पर, और कोशिश की कि इन कंप्यूटर्स को अगर एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें हम वायर के साथ, तो क्या पॉसिबल है कि एक कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन कंप्यूटर बी में, कंप्यूटर सी में जाए। तो जब ये सक्सेसफुल रहा प्रोजेक्ट, तो उन्होंने इसी लेआउट को, इसी कॉन्सेप्ट को अलग अलग जगह पे स्टार्ट किया, नॉट फॉर द कमर्शियल पर्पस, ओनली फॉर द एजुकेशन एंड ट्रायल पर्पस। तो जब ये प्रोजेक्ट चल पड़ा, इसका नाम ARPANET रहा। फिर अलग अलग देशों ने अलग अलग नाम से नेटवर्क को स्टैब्लिश किया इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके। कहीं पर ये CSNET के नाम से जाना गया, कहीं पर ये सिक्लाडिस के नाम से जाना गया। फ्रांस में मेडिकल साइंस का नेटवर्क का नाम था सिक्लाडिस। कंप्यूटर साइंस नेटवर्क, NSF, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। तो ये अलग अलग जगह पर सिर्फ नेटवर्क के कॉन्सेप्ट में आया, जहां पर बात हो रही थी सिर्फ और सिर्फ डेटा ट्रांसफर की। एक कंप्यूटर है A, एक कंप्यूटर है B, जो अलग अलग जगह पर है, लेकिन उनके बीच में इंफॉर्मेशन शेयर हो सकता है, उनके बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है। तो ये तो बात हो गई नेटवर्क की। इंटरनेट की बात मैं आगे करूंगा। इसके बाद आती है बात कि नेटवर्क जो स्ट्रक्चर है, ये किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर डिजाइन किया जाता है। दो तरह के आर्किटेक्चर हो सकते हैं, पहला पीयर टू पीयर, दूसरा क्लाइंट सर्वर। देखिए, जब भी बात नेटवर्क की हो रही है तो दो चीजें हमेशा होंगी, एक सेंडर, एक रिसीवर। जैसे मैं अभी यहां पर सेंडर हूं, मैं अपनी बात आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप पे, आप रिसीवर हैं। तो सेंडर और रिसीवर के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी एक नेटवर्क कनेक्टिविटी है, एक स्टैब्लिश कम्युनिकेशन है। तो जब बात नेटवर्क की करती है तो वहां पर क्या होता है कि दो डिवाइस के बीच में कनेक्टिविटी होती है। तो जब मैं बात कर रहा हूं पीयर टू पीयर नेटवर्क की, उस केस में क्या होता है कि जो दोनों डिवाइस है यानी सेंडर और रिसीवर दोनों इक्वल कैपेसिटी के हैं, दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है, यानी दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। जैसे कि मान लीजिए मैं दो कंप्यूटर को कनेक्ट करने की बात कर रहा हूं, तो दोनों कंप्यूटर में से कोई भी एक लोअर कॉन्फ़िगरेशन का नहीं है, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर की सेम है, सॉफ्टवेयर की सेम है। तो जब दोनों एक इक्वल कैपेसिटी को कंटेन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं तो उसको हम लोग पीयर टू पीयर कनेक्शन नेटवर्क कहते हैं। नॉर्मली पीयर टू पीयर नेटवर्क कहाँ यूज होता है, रिसर्च सेंटर पे, जहां पर सारे कंप्यूटर काफी हाई कॉन्फ़िगर रहते हैं और एज ए सर्वर एक्ट करते हैं। लेकिन वहां पर पीयर टू पीयर का कॉन्सेप्ट कहां से आया, क्योंकि रिसर्च सेंटर में एक कंप्यूटर या दूसरे कंप्यूटर यानी एक सर्वर से दूसरे सर्वर को कनेक्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो साइंटिस्ट, उनको काफी सारा डेटा प्रोसेस करना पड़ता है, किसी भी जगह पर बैठकर काम करें, तो उनके लिए ये इजी हो जाता है डेटा को इजीली एक्सेस करना। जो डेटा उन्होंने किसी भी सर्वर पे स्टोर करके रखा हो, तो रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन दे कैन इजीली एक्सेस द डेटा। अब बात करते हैं क्लाइंट सर्वर पे। ये एक बहुत ही कॉमनली यूज आर्किटेक्चर है। आप जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, मैं जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। जैसे आप अभी यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं, तो यूट्यूब पे आप एज ए क्लाइंट एक्ट कर रहे हैं। ये वीडियो मैंने बनाया, मैंने इसको अपने चैनल पे अपलोड किया, लेकिन ये किसकी प्रॉपर्टी है? अब ये चैनल पे है मेरे नाम से, लेकिन ये किसके सर्वर पे है, यूट्यूब के सर्वर पे। तो यूट्यूब सर्वर हो गया, आप क्या हो गए, क्लाइंट। मैं भी अगर इसको देखूंगा तो मैं भी एक क्लाइंट हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि नॉर्मली जब भी हम लोग गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं, फेसबुक पे कुछ प्रोफाइल एक्सेस कर रहे हैं, किसी भी तरह का वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, तो आप जो हैं, जो यूजर एंड है, जो एंड यूजर है, वो कौन है, क्लाइंट है। और जो इन्फॉर्मेशन जहां पर अवेलेबल है, जिस पर्टिकुलर वेबसाइट को आप एक्सेस कर रहे हैं, वो क्या है, सर्वर। इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस आप लोग जानते हैं कि क्लाइंट रेफर्स टू द इंडिविजुअल कंप्यूटर अवेलेबल इन ए नेटवर्क। क्लाइंट रेफर्स टू द इंडिविजुअल computer available in a network. What is server then? Server is the centralized machine which share its resources to all the connected clients. एक centralized machine है जो सारे connected clients को अपना resources share कर रहा है। तो ये हो गया client server architecture. Then we have types of network. ये एक ऐसा टॉपिक है जो if I'm not wrong क्लास 7 या 8 से आप लगातार देख रहे हैं, और अगर आप आंख बंद करके भी, अगर आपको बिना पढ़े भी अगर आपको कहा जाए तो आप दो पॉइंट्स तो जरूर लिख दीजिएगा, लेकिन फिर भी टॉपिक है, बताना पड़ेगा। एक रिकैप्सुलेशन कर देता हूं जो आपको इजीली रिकॉल हो सके किसी भी सिचुएशन पे। हम लोग जानते हैं 3 तरह का नेटवर्क हमारे साथ होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ पर एक
करेक्ट करना चाहूंगा, WIDE, इट्स नॉट WILD। बहुत सारे स्टूडेंट्स पर्पसली लिखते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, भगवान जाने कौन सा नेटवर्क है। चलिए, अब जब हम बात करते हैं इन तीनों नेटवर्क की, चाहे वो लैन हो, मैन हो और वैन हो, तो इन तीनों नेटवर्क पे मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप इन नेटवर्क की बात करें तो कोशिश कीजिए उनके कुछ फीचर्स को यूनिकली याद करने का, जो आप इजीली कहीं पर भी रिकॉल कर सके। कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स पे आप याद करने की कोशिश कीजिए, जैसे तीनों की स्पीड, तीनों की कवरेज एरिया और तीनों का एग्जाम्पल। ये तीन चीजें याद रखिए, काफी है। पहला, लोकल एरिया नेटवर्क की स्पीड, एरिया रिस्ट्रिक्टेड है यानी स्पीड ऑब्वियस है, ज्यादा होगा डेटा ट्रांसफर स्पीड। जब एक स्ट्रिक्टेड एरिया पे, जैसे कोई ऑफिस है, कोई छोटा सा कैंपस है, कोई साइबर कैफे है, ये सब का कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है? लोकल एरिया नेटवर्क पे। तो ऑब्वियस है कि इनका जो डेटा ट्रांसफर स्पीड होगा वो मैक्सिमम होगा, दैट इज नॉर्मली इन द रेट ऑफ 100 to 1000 Mbps। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क थोड़ा सा एरिया ब्रॉड हो जाता है विद इन एरिया ऑफ सिटी। तब जब हम सिटी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है डेटा ट्रांसफर स्पीड थोड़ा सा कम हो जाएगा, उसमें हो जाता है स्पीड आपका 20 to 100 Mbps। I don't know whether it is mentioned in your book or not, but normally we consider that particular value। जब हम वैन की बात करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, तब हम किसी भी तरह के ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन की बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये पूरे के पूरे अक्रॉस द ग्लोब फैला हुआ है। तो इसमें हमारी डेटा ट्रांसफर स्पीड 2 Mbps से लेकर 10 Mbps तक जा सकता है। लेकिन आज के टाइम पे इसको जस्टिफाई करना बहुत ही गलत होगा कि एक्चुअली में ये मैक्सिमम 10 Mbps तक ही जा सकती है, क्योंकि इतने सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपको मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर स्पीड में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बुक में बहुत कुछ दिया हुआ है, मैं एक एक करके बता नहीं रहा हूं, मैं आपको फिर भी बार बार रिपीट कर रहा हूं कि मैं तीन चीजों पे मैं बात करूंगा। लोकल एरिया नेटवर्क हो, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो या वाइड एरिया नेटवर्क हो, किस पे बात करूंगा? उनके डेटा ट्रांसफर स्पीड में, उनके कवरेज एरिया में, उनके एग्जाम्पल पे। मैंने डेटा ट्रांसफर स्पीड, कवरेज एरिया बताया। एग्जाम्पल, साइबर कैफे, लैब, इनलैंड लोकल एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में क्या हो जाएगा? केबल सर्विस ऑपरेटर, जो आपके एरिया में जो केबल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो मैन के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। ATM, ये भी मैन के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। आप जब वैन की बात करते हैं तो एक सिंपल एग्जांपल आप दे सकते हैं, इंटरनेट, क्योंकि ये WWW यानी वाइड एरिया नेटवर्क पे ही बेस्ड है। हम बात करेंगे कि WWW है क्या। तो ये तो हो गया टाइप ऑफ नेटवर्क। फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं, गो थ्रू योर बुक, write down something which you find something more suitable, more comfortable, that up to you, that how you are going to make it for your exam point, in the exam point of view, कि आप उसको नोट्स वगैरह कैसे अपना लैंग्वेज में बेहतर तरीके से ड्राफ्ट करना चाहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें हम लोग बात करेंगे इंटरनेट की। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहे तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, काफी लंबा लिख सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी लिखे वो टेक्निकली करेक्ट हो, वो थोड़ा सा बेहतर रिप्रेजेंट हो, और आप जो भी लिखे अप टू द पॉइंट हो। हम सभी को पता है, देखिए इसमें पूरा का पूरा पैराग्राफ है। मैं तो चाह रहा था कि पूरे पैराग्राफ को रीड करके आपको एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा, वेट अ मिनट, बेयर विथ मी, बुक इज, द पेज इज गेटिंग टर्न्ड अवे। ओके, तो इसमें आपका एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ है, बताया गया है कि आज के टाइम पे इंटरनेट हमारी जिंदगी का किस तरह से एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। चाहे वो आप ऑनलाइन क्लासेस की बात करें, चाहे वो ऑनलाइन रिजर्वेशन की बात करें, चाहे वो ऑनलाइन कम्युनिकेशन की बात करें, ऑनलाइन बैंकिंग की बात करें, ऑनलाइन डेटा ट्रांसफर की बात करें, ऑनलाइन सर्चिंग की बात करें, हर कुछ, ऑनलाइन बिजनेस की बात करें, सब कुछ आज इंटरनेट पे बेस्ड है, या मैं कहूं डिपेंडेंट है। और बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में ट्रांजिशन आया है, डेटा ट्रांसफर के एरिया में ट्रांजिशन आया है, कम्युनिकेशन काफी फास्ट हो गया है, इजी हो गया है, क्विक हो गया है, इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है। गूगल के कारण आप चीजों को जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं। आपको कोई भी टॉपिक पे डाउट हो, आप यूट्यूब पे वो टॉपिक टाइप करते हो, आपको बेहतर तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इजीली समझ में आ जाता है। तो सब कुछ कहीं ना कहीं एक अलग लेवल पे चला गया है।
चाहे वो हमारी लाइफस्टाइल की चीजें हों, चाहे वो हमारे वर्किंग कल्चर की बातें हों। तो इसी तरह से पूरे के पूरे पेज में बताया गया है कि आखिर ये इंटरनेट है क्या। तो जब हम इंटरनेट को डिफाइन करते हैं तो हमें कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं कि हम जो लिख रहे हैं वो टेक्निकली करेक्ट हो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा। तो इंटरनेट इज ए इंटरकनेक्टेड वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट इज ए इंटरकनेक्टेड वाइड एरिया नेटवर्क। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहां पर 3 बॉक्सेस ड्रॉ कर रहा हूं। आप बोल रहे होंगे कि सर क्या ड्रॉ कर रहे हैं, करेंगे क्या, कुछ तो करना पड़ेगा। लेट्स कंटिन्यू। तो मान लीजिए ये हमारा शहर है रांची। अभी कहां से हो गया सर रांची, मान लेने में क्या हर्ज है। मान लीजिए ये शहर है दिल्ली, और क्या बनाए इसको, चेन्नई। समझो चेन्नई का है बोले। ओके, ये मान लीजिए रांची की कोई ऑफिस है, कोई कॉमन जो हर जगह हो। एक बैंक को ही कंसिडर कर लेता हूं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मान लीजिए रांची के सारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये दिल्ली के सारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये चेन्नई के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। मैंने एजीएम करने का, ये सारे ब्रांच एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, रांची के जितने भी ब्रांच है। तो ये एक तरह का किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, मैन पे, ठीक है। रांची के जितने भी एसबीआई के ब्रांच है एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। दिल्ली के जितने ब्रांच है सारे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। उस तरह से चेन्नई के सारे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। अब मान लीजिए इन सभी ब्रांच को एक दूसरे के साथ तो सेल्फ इंटरकनेक्टेड है ही, लेकिन इनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना। रांची के ब्रांच को मान लीजिए दिल्ली के ब्रांच से कोई कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना, दिल्ली के ब्रांच को चेन्नई के ब्रांच से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना, रांची के ब्रांच को चेन्नई के ब्रांच से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो चैनल है, ये जो प्लेटफॉर्म है जो इनके बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर रहा है, इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को हम लोग कहते हैं इंटरनेट। ये हो गया इंटरनेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली अगर आप बुक में देखिए लैंग्वेज क्या कह रहा है, इंटरनेट इज ए इंटरकनेक्टेड वाइड एरिया नेटवर्क। ये सारे एक नेटवर्क हो गए। वाइड के टर्म में देखें, जब इन सभी नेटवर्क को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे तो हम लोग किसकी बात करेंगे, इंटरनेट की। यहीं पर अगर आप एक सिटी से दूसरे सिटी में चले जाए या फिर आप अक्रॉस द ग्लोब किसी दूसरे कंट्री में चले जाए, तो जो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेगा किसी और कंट्री से, तो वो भी किसके कारण पॉसिबल हो पाएगा, इंटरनेट के कारण। सो बेसिकली इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ये सभी नेटवर्क का नेटवर्क है, एक प्लेटफॉर्म है, चैनल प्रोवाइड कर रहा है कि सभी जो लोकल नेटवर्क है, जो छोटे छोटे नेटवर्क है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाए। अब बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, दैट इज www। इसको बताने के पहले एक छोटा सा थ्योरी है जो आपकी बुक में भी दिखेगा आपको। हुआ क्या, 1989 पे टिम बर्नर-ली ने स्विट्जरलैंड के जेनेवा में के सर्न में, CERN, इसका फुल फॉर्म गूगल में सर्च कर लेना, मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, थैंक यू। तो 89 पे टिम बर्नर-ली ने स्विट्जरलैंड के जेनेवा सिटी में जो एक लैब है, सर्न लैब, उसमें बहुत सारे फिजिसिस्ट को इकट्ठा किया। किस लिए, चाय पानी पे बुलाने के लिए नहीं, उन्होंने इसलिए बुलाया कि नेटवर्क काफी अच्छे तरीके से स्टैब्लिश हो चुका था, सारे का इंफॉर्मेशन सारे कंप्यूटर पर रहता था, इजीली एक्सेसिबल था। लेकिन टिम बर्नर-ली एक ऐसा कॉन्सेप्ट स्टैब्लिश करना चाहते थे कि कोई किसी भी तरह के कंप्यूटर पे काम कर रहा हो, किसी भी की तरह का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, कोई भी प्लेटफॉर्म है, उससे कोई फर्क ना पड़े किसी को, जो जहां से कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहे उसको मिल जाए।
फिर से मैं बता रहा हूं, आप एक रिसर्चर हो, उस लैब में जो मीटिंग हुई थी रिसर्चर्स की ही हुई थी। आपका एक डेटा है, आपको एक दूसरे रिसर्चर्स का डेटा एक्सेस करना है जो उनके कंप्यूटर पे है। उन्होंने नेटवर्क के थ्रू उसको स्टैब्लिश किया, लेकिन जब बात आ रही थी प्लेटफॉर्म इनकम्पैटिबिलिटी की, बात हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी कि जब कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो, नेटवर्क किसी ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस के कारण एक्सेस नहीं हो पा रहे हो, तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे थे जहां पर चाहे वो रिसर्चर एक्स हो, रिसर्चर वाई हो, रिसर्चर जेड हो, सभी को सबका मटेरियल एक सिंगल डोमेन पे मिल जाए, एक सिंगल स्पेसिफिक लोकेशन पे मिल जाए। तो वर्ल्ड वाइड वेब ने उसी को बनाने का काम किया। वर्ल्ड वाइड वेब इज ए प्लेटफॉर्म, इज ए फ्रेमवर्क इन विच द एंटायर इंटरनेट इज एग्जिस्टिंग। देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब, इसमें एक टर्म है वेब लास्ट में। वेब का मतलब आपको पता है जाल, मतलब सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, जैसे आपकी फैमिली में बहुत सारे ऐसे रिलेशंस रहते हैं जो उनके रिलेशंस अगर उनको आप एक्सटेंड करते जाओगे, एक के साथ रूट के साथ एक्सटेंड करते जाओगे अलग अलग तरीके से, अगर उसका एक फ्लोचार्ट डिजाइन करोगे तो आपको पता चलेगा उसका फ्लोचार्ट काफी लंबा हो गया। अपने ग्रैंड पेरेंट्स से लेकर, फादर से लेकर, आप खुद से लेकर, आप उस तरह से या अपनी सिस्टर को लेकर अलग अलग तरीके से आप उसको एक्सटेंड करोगे तो आपको पता चलेगा फ्लोचार्ट काफी एक्सटेंड होता गया, एक वेब के फॉर्म में आ गया। लेकिन ये पूरा का पूरा वेब किसी कॉमन फैक्टर के कारण एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसीलिए एक ऐसा डिजाइन किया गया प्लेटफॉर्म, एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया गया जहां पर हर तरह का नेटवर्क, चाहे किसी भी तरह के से डिजाइन किया गया हो, हर तरह का वेब पेज, हर तरह का वेबसाइट जो कोई भी बना चुका हो, वो कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता हो। तो www ने इसी एक सिंगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर होने का काम किया। अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर इसके डेफिनेशंस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं इसको पर्पसली रीड आउट कर रहा हूं कि आपको फिर से तरीके से समझ में आ जाए। देखिए कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे कि आपको जाना ना पड़े उसके डायरेक्टरी पे। इसको मैं और दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए आपने कुछ कंटेंट बनाया, कोई भी वेबसाइट बनाया, वेब पेज बनाया, उसको इंटरनेट पे डाल दिया। वो इंटरनेट पे कहां है आपको पता है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन किसी और को चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आपके कंप्यूटर पे कोई डेटा है, आपको पता है वो डेटा कहां पर है, डी ड्राइव में है कि सी ड्राइव में है, लेकिन आपके एब्सेंस में कोई उस डेटा को एक्सेस करना चाहे तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी या आपको उसका हेल्प लेना पड़ेगा, उसको प्रॉपरली जाना पड़ेगा कि कहां पर एग्जैक्टली सेव है। ठीक उसी तरीके से जो पूरा का पूरा इंटरनेट है, एक बहुत बड़ा इंडेक्सिंग है उसका। इंडेक्सिंग मतलब रेफरेंस, हर एक वेब पेज का एक एड्रेस। तो अगर मुझे पता करना है कि सुरेंद्रनाथ सेंटेनरी स्कूल का वेबसाइट किस पर्टिकुलर लोकेशन पे मिलेगा और मैं उसको इंडिविजुअली एक एक करके लुक आफ्टर करूंगा, लुकअप करूंगा, तो मुझे काफी ज्यादा समय लग जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि सारे के सारे इंडेक्सिंग है, चाहे वो सुरेंद्रनाथ की वेबसाइट हो, किसी स्कूल की वेबसाइट हो, किसी कॉलेज की वेबसाइट हो, किसी भी तरह की वेबसाइट हो, मैं चाहता हूं कि मुझे इजीली बस मैं टाइप करूं, मुझे वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। तो इन सारे चीजों को, चाहे वो एक वेब पेज हो, वेबसाइट हो, किसी भी फॉर्म में अवेलेबल हो, वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो, इमेज के फॉर्म में हो, मल्टीमीडिया कंटेंट साउंड के फॉर्म में हो, ग्राफिक्स के फॉर्म में हो, वीडियो के फॉर्म में हो, कोई भी कंटेंट एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाए। उस सिंगल फ्रेमवर्क को, सिंगल प्लेटफॉर्म को हम लोगों ने क्या नाम दिया? www, वर्ल्ड वाइड वेब। आई होप आपको समझ में आया होगा कि www है क्या। एक थाली है जिसमें सब कुछ परोसा हुआ है, आप अपने जरूरत के हिसाब से खाना उठा रहे हो। अब उसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। जब हम फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो आप देखेंगे इसके कुछ कुछ फीचर्स हैं जो काफी फेमिलियर लगते हैं, काफी अंडरस्टूड लगते हैं। जैसे पहला, यूजर फ्रेंडली। आज के टाइम पे आप किसी एक स्मार्टफोन किसी को दे रहे हो, उसने बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है, उसमें डेटा पैक है, वो गूगल ओपन करेगा, कुछ भी इजीली एक्सेस कर सकता है थोड़ा सा दिमाग लगाकर। क्यों? क्योंकि उसका इंटरफेस यूजर फ्रेंडली है। किसी को बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज ऑफ दैट यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। डेटा एंड हार्डवेयर शेयरिंग, ये तो होना ही है। अगर वेब है तो डेटा शेयरिंग होगा ही होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि
ये इंटरनेट नेटवर्क का कॉन्सेप्ट आया क्यों? डेटा को शेयर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को क्विकली पास करने के लिए। हार्डवेयर शेयरिंग ही पॉसिबल है? यस इट इज। आप एक साइबर कैफे में चले जाओ, 10 कंप्यूटर है, प्रिंटर कितना? एक है। मैंने इसको बताया भी होगा हार्डवेयर शेयरिंग किस तरह से नेटवर्क में पॉसिबल है। बिकॉज ऑफ दिस कनेक्टिविटी बिटवीन मल्टीपल कंप्यूटर थ्रू वन लैप प्रिंटर, ईच वन कैन गिव द प्रिंटर फ्रॉम ओनली वन मशीन। तो डेटा एंड हार्डवेयर शेयरिंग इज ऑल्सो पॉसिबल इन www. Sorry, I'm just sweating a lot just because I have switched off my fan purposely. Otherwise, there was too much background noise. So it won't take long time. थोड़ा सा आप एफर्ट दीजिए इसको पूरा देखने के लिए। अगर मैं एफर्ट दे रहा हूँ इसको बनाने के लिए, तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू विल ऑल्सो गिव योर एफर्ट फ्रॉम योर साइड। Okay, then we have multimedia documents. When we are talking about multimedia documents, we are talking about the way the things are getting interactive. चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो, इमेज के फॉर्म में हो। आज के डेट में आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस करो, आप उसको वेब पेज को देखोगे कि बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव है, उसमें बहुत ज्यादा कंटेंट इस तरीके से है जो आपको क्विकली आपको अटेंशन ग्रैब करता है। तो वो मल्टीमीडिया कंटेंट के कारण है। आप धीरे धीरे देखोगे जितने भी वेबसाइट्स हैं, चाहे आप फेसबुक गूगल क्रोम से एक्सेस कर लो मोबाइल पे, उसका ऐप इंस्टॉल मत कीजिए, उसका गूगल क्रोम से फेसबुक एक्सेस करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले होने लगते हैं। इवन आप वीडियो उसको 10 सेकंड को फॉरवर्ड या बैकवर्ड भी कर सकते हैं, जैसा कि यूट्यूब में होता है। तो ये आप देख रहे हो, ये मल्टीमीडिया कंटेंट किस तरह से हमारे हर चीज में इंटीग्रेट हो रहा है और आपकी चीजों को बेहतर से बेहतर बना रहा है। इवन आप प्ले स्टोर से कुछ ऐप इंस्टॉल करने जाओ, उसके रिव्यूज में आपको उसका एड छोटे से वीडियो के फॉर्म में दिखेगा, जो बिना क्लिक किए हुए प्ले हो जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है? मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन। Interactive. This is something very again kind of more connected to the user. Then we have accessibility and catching. Accessibility is basically again the easy to access the things. Catching के बारे में बात करता हूँ, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आप अपने मोबाइल पे गूगल क्रोम पे आपने एक वेबसाइट ओपन किया scsrachi.com या सपोज cbsenic.in। फर्स्ट टाइम अगर आप उस साइट को खोल रहे हो तो आपको थोड़ा सा समय लेगा, आपको पता है वो थोड़ा समय लेगा। लेकिन उसी ब्राउजर पे, उसी क्रोम पे आपने एक बार भी मोबाइल को रिस्टार्ट नहीं किया है, मोबाइल आपका जैसा का है तैसा ही, जैसा चल रहा था वैसा ही है। आपने सुबह एक्सेस किया था सीबीएसई का साइट, आप दोपहर को एक्सेस करो या थोड़ी देर के बाद एक्सेस करो फिर से टाइप करके, तो फर्स्ट टाइम ओपन होने में जितना टाइम लिया, सेकेंड टाइम होने में उतना टाइम नहीं लेगा, कंपेरेटिवली वो लेस टाइम लेता है इस तरह की कोई भी वेबसाइट को ओपन होने में। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, जब आप किसी वेब पेज को रिविजिट करते हो या वेबसाइट को रिविजिट करते हो तो उसके जो इंफॉर्मेशन है, उस वेब पेज को ओपन होने वाले जो पार्शियल इंफॉर्मेशन है, जो टेम्परेरी डिटेल्स है, वो कैश मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं, कैच फाइल के फॉर्म में। और वो कैच फाइल हेल्प क्या करते हैं? टू क्विकली एक्सेस द सेम पेज वंस अगेन। अगर आप किसी भी वेबसाइट को या वेब पेज को रिविजिट करना चाहते हो तो बिकॉज ऑफ कैचिंग ऑफ फाइल द थिंग्स गेट मोर फास्टर and the web page are easily and quickly getting open in the browser। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है। आई होप आपको कैचिंग समझ में आया होगा। कैचिंग क्या है? कैचिंग फाइल इज बेसिकली स्टोरिंग द डिटेल्स ऑफ ए वेबसाइट इन इट्स मेमोरी, इन इट्स यूनिट एज ए टेम्परेरी पर्पस। आप उसको क्लियर कर दोगे तो दोबारा फिर से उतना ही टाइम लेगा जितनी बार पहला बार टाइम लिया था। लेकिन अगर आप कैच मेमोरी को क्लियर नहीं कर रहे हो तो क्या होगा? आपका वेबसाइट दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जब ओपन करोगे तो कंपैरेटिवली कम समय में यानी क्विकली ओपन होगा, क्योंकि उसके डिटेल्स उसके पास ऑलरेडी सेव्ड है। तो ये सारी चीजें थी जो मुझे आज डिस्कस करनी थी। इसके बाद का जो टॉपिक है कि किस तरह से आप इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हो गाइडेड यानी वायर मीडिया से और वायरलेस मीडिया से, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। बहुत सारे स्क्रीनशॉट हैं स्टेप बेस्ड, उसके बारे में बात करेंगे आगे। सो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी कि जो मैंने आज बताने की कोशिश की कि व्हाट इज नेटवर्क, व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या क्या हैं, लैन, मैन, वैन। फिर हम लोगों ने बात की इंटरनेट की। इंटरनेट तो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप दिन भर बात कर सकते हैं। देन वी हैव www। मैंने कोशिश की कि आपको समझा पाऊं अच्छे तरीके से, जिससे आपको इजीली आप उसको ड्राफ्ट कर सको जब आप आंसर्स पे लिखो, और उसके फीचर्स की। सो दिस इज फॉर द डे। Thank you. Stay home. Stay safe. And yes, please do give the feedback in the comment box whether you have understood the things properly or not. बाकी चीजों को आप इग्नोर कर सकते हैं, जैसे स्वेटिंग या मेरा बुक को देखना, ये सब चीजें पर्पसली थोड़ा नेचुरल है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं चीजों को। थैंक यू।
I missed one thing, that what is the difference between www and internet. www क्या है और इंटरनेट क्या है. हम लोगों ने कहा कि www एक प्लेटफॉर्म है, एक फ्रेमवर्क है जिसमें सारी चीजें एक जगह पर इकट्ठा है, जिससे आपको चीजें एक्सेस करने में इजी हो जाती है. मतलब एक वेब है, एक पूरा बुना हुआ जाल है जिसमें सारे कुछ अलग अलग जगह पर अपने हिसाब से अवेलेबल है. और इसी वेब को, इसी स्ट्रक्चर को रन करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी? इंटरनेट की. तो वर्ल्ड वाइड वेब एक फ्रेमवर्क है, एक टूल है, लेकिन उस टूल को जब रन करना हो तो मुझे एक दूसरा प्लेटफॉर्म चाहिए, एक दूसरा टूल चाहिए, एक दूसरा हेल्प चाहिए, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनेट. सो www is different thing, internet is different thing. Without internet we can't think of www. Thank you.